हेलो दोस्तों, आई एम द अननोन यूट्यूबर और मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। मेरे सामने तीन दिग्गज खड़े हैं फ्रॉम द इंडियन विस्की वर्ल्ड। मेरा इन पे अभी तक कोई भी राय नहीं है, कोई भी ओपिनियन नहीं है, क्योंकि आई हैव बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ओवर हाउ मेनी ईयर्स नाउ, मे बी 13 ईयर्स, मोर देन 13 ईयर्स मैं अभी अमेरिका में रहता हूँ। तो और मैंने विस्की एक्सप्लोरेशन जेन्युइनली, विथ ऑल इंटरेस्ट, विथ ऑल पैशन, बस बस कुछ ही साल पहले चालू किया हूँ। ठीक है। और ये सब विस्की, रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर्स प्राइड, एंटीक्विटी ब्लू, अमेरिका में मिलता नहीं। उससे पहले जब मैं इंडिया में रहता था, जब मैं अपना बैचलर्स किया था, इंजीनियरिंग किया था, तब मैं बहुत कम विस्की पीता था। कभी कभार कोई दोस्त पिला देता था तो पी लेता था। तो मेरा एक्सपोजर टू द बेसिक, द एंट्री लेवल इंडियन विस्की बहुत ही कम रहा है। मुझे कुछ भी याद नहीं है, अगर भी मैं पिया हूँ 10 साल पहले या 15 साल पहले, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है। तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। खाली मुझे ये पता है कि इन दोनों में, एंटीक्विटी ब्लू और रॉयल चैलेंज में, मोलासेस आता है। सो टेक्निकली दीज आर नॉट विस्की, ये बेसिकली विस्की और रम का एक ब्लेंड है, कह सकते हो। सो टेक्निकली दे आर नॉट विस्की। आई हैव बीन ऑल्सो टोल्ड कि शायद ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और मोलासेस निकाल रहे हैं इन द रिसेंट टाइम्स, वो शायद इम्प्रूव कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों में मोलासेस नहीं है अभी। ये तो पुराना बॉटल लग रहा है। एंटीक्विटी ब्लू का एक नया बॉटल मार्केट में आया है, मैं देखा हूँ। आई डू फॉलो सम ऑफ द इंडियन विस्की ट्यूबर्स, जो लोग दिखाते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है इंडियन विस्की मार्केट में। बट मुझे जितना पता है इन दोनों में मोलासेस आता है, लेकिन ब्लेंडर स्प्राइट, और ये बेसिकली द रिजर्व कलेक्शन है जो एक लेवल ऊपर है देन द रेगुलर बीपी। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है अपना मोलासेस। मैं पहले सोचा था इन तीनों को मैं कंपेयर करूंगा, लेकिन सिंस इसमें नहीं है, मैं इसको आगे ले लेता हूं। और आज का वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू ब्लेंडर स्प्राइट, एंटीक्विटी ब्लू एंड रॉयल चैलेंज कैन वेट अ बिट। ठीक है। आई स्टार्ट विद द बेटर विस्की, और एटलीस्ट ऑन पेपर जो बेटर विस्की है, और टेक्निकली जो विस्की है विदाउट मोलासेस, उससे चालू करूंगा। एंड लाइक आई सेड, मैं बस कुछ ही सालों से, 2-3 सालों से ही विस्की में घुसा तो हूँ, लेकिन मैं काफ़ी बढ़िया में घुसा हूँ। आप देख सकते हो मेरे शेल्फ्स में कितने सारे विस्की हैं। एंड बाय द वे, यहाँ पे आप पॉल जॉन देख सकते हो। एंड ऑफ द शेल्फ आई हैव अमृत फ्यूजन ऑल्सो। मतलब मुझे इंडियन विस्की का प्रीमियम सेक्शन का अंदाजा है, लेकिन ये जो एंट्री लेवल मास प्रोड्यूस्ड विस्की है, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आज हम पता करेंगे बीपी के बारे में। ठीक है। ये सीग्राम्स का प्रोडक्ट है। आई थिंक पर्नो रिकॉर्ड इज द फादर कंपनी राइट नाउ। दिस इज फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। बाय द वे, मैं ये मॉम के हाथों मंगाया। मेरे मेरे भैया रहते हैं इन गुड़गांव, तो वो खरीदे और मॉम को दे दिए, और वो अभी मेरे साथ है यहाँ पे यूएस में। तो वो ये 3 बॉटल लेके आए। नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गो टू इंडिया एंड इफ़ आई स्टॉप इन दिल्ली और गुड़गांव, आई विल मेक श्योर कि मैं और भी ऐसा इंडियन विस्की लेके आऊँ। और ये छोटे बॉटल्स में, मैं तो और भी छोटा बॉटल मंगवाया था, लेकिन ये 180 में ही मिलता है। मिनिएचर फॉर्म में नहीं मिला भैया को एटलीस्ट। कि मिनिएचर इसलिए क्योंकि मैं मिनिएचर भी कलेक्ट करता हूँ, यू कैन सी। और मुझे इनके ऊपर राय तो नहीं है, लेकिन अगर ये मोलासेस है तो शायद मैं इनको बड़े मात्रा में कंज्यूम कभी ना करूँ, राइट। उसलिए मैं बड़ा बॉटल स्ट्रिक्टली मना किया था कि मुझे 750 ml का बॉटल मेरे लिए मत लाइएगा। मेरे लिए छोटे मिनिएचर बॉटल अगर मिलता है वो ले आइएगा। लेकिन द बेस्ट आई कुड डू इज गेट मी 180 ml बॉटल, विच इज़ गुड। आई कैन टेस्ट देम इंडिविजुअली, आई कैन कंपेयर देम, आई थिंक दैट्स कूल, राइट। तो बीपी है, मैं बीपी का नाम तो बहुत सुना हूँ। ये रिजर्व कलेक्शन है, थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है अ क्रिएशन ऑफ रिजर्व स्कॉच मॉल्ट्स बाय केविन बामफोर्थ, ब्लेंडेड विथ सेलेक्ट इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स। ठीक है। तो आई थिंक केविन बामफोर्थ इज द मास्टर ब्लेंडर, और एटलीस्ट ही इज़ द सिलेक्टर ऑफ द स्कॉच मॉल्ट दैट हैज़ बीन एडेड। और मैंने सुना है कि स्कॉच मॉल्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय शिवस ब्रदर्स का कंपनी जो है ना, तो शिवस रीगल या उनकी डिस्टिलरी में जो जो मॉल्ट विस्की बनता है, वो सब मिला गया है यहाँ पे। ये 42.8% ABV है, मतलब ऑलमोस्ट 43% है। आई डोंट नो इसका प्राइस कितना है, यहाँ पे तो लिखा नहीं है।
आई डिड नॉट आस्क माई ब्रदर, लेकिन कम ही होगा, 180 ml है, तो कम ही होगा। आप बता सकते हो कि आपका एरिया में कितना प्राइस है ये। तो बट या आई मीन इट्स जितना मैं जानता हूँ, मोस्ट ऑफ द इंडियन विस्की आर अ ब्लेंड ऑफ इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स एंड सम स्कॉच विस्की, लेकिन स्कॉच का मात्रा बहुत कम रहता है और उस पर वो आर्टिफिशियल फ्लेवर भी कभी कभी डालते हैं, जैसे एंटीक्विटी ब्लू आई बिलीव आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते हैं अलोंग विथ मोलासेस। रॉयल चैलेंज हैव बीन टोल्ड मोलासेस डालता है लेकिन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डालता। एंड ब्लेंडर्स स्प्राइट इज क्लीन, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, no molasses, okay? And that's the reason I'm giving the first preference to Blender Sprite. Let me go ahead and open it. यार मेरे हाथ में अभी लोशन था तो I'll struggle to open it, I guess. Come on. ये कुछ ट्रिक है क्या यार? Oh, there's a plug on the cap. कुछ modern technique है seems. I don't know. I'm struggling, dude. See, this kind of talks about the inexperience. अच्छा ये वाला कुछ था, आप देख सकते हो ये वाला कुछ है। अच्छा ये ओके, दिस इज द, इसको टेयर करना पड़ेगा। ओह गॉट इट। देखा, मैंने बोला था ना मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है इंडियन विस्की का, तो आई मीन इंडियन एंट्री लेवल विस्की का। यहाँ पे प्रीमियम विस्की बोल रहे हैं, बट मैं प्रीमियम विस्की आई कंसिडर पॉल जॉन और अमृत, ये सब डिस्टिलरी से जो भी विस्की बनते हैं उसको मैं प्रीमियम कंसिडर करता हूँ। ये एंट्री लेवल प्रीमियम आप कह सकते हो, बट डेफिनेटली नॉट द प्रीमियम प्रीमियम, ओके। तो मैं बेसिकली विस्की जब पीता हूँ ना, मैं बहुत टेक्निकली पीता हूँ, मैं बहुत प्रॉपर ग्लास में पीता हूँ, ग्लास वेयर में पीता हूँ, नीट पीता हूँ विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सो दिस आई एम मोर ऑफ अ विस्की टेस्टर दैन अ विस्की ड्रिंकर, मैं हमेशा बोलता हूँ। मतलब मैं डगाडग नशे के लिए नहीं पीता, लेकिन आई सिप विस्की slowly and slowly for the taste of it and for the experience of it. Experience मतलब मैं टल्ली का experience नहीं कहता, लेकिन जब वो अपने मेरे माउथ में जाता है एंड इट ऑल्सो गोज थ्रू द थ्रोट टिल द चेस्ट, द वार्मथ जो फीलिंग होता है, जो सब सेंसेस को एक्टिवेट कर देता है। आई रियली लव द एक्सपीरियंस। तो मैं बहुत टेक्निकली पीता हूँ, मैं बहुत अलग टाइप का पीता हूँ। इफ़ यू आर अ रेगुलर ड्रिंकर ऑफ दीज काइंड ऑफ विस्कीज, आई एम श्योर आप बहुत सारे पानी डालते होंगे या फिर आइस डालते होंगे। मैं वैसा नहीं पीता, लेकिन आज probably I need to add water. I don't know. I'm little scared, but I'm hoping कि at least BP is a better one because यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है, ठीक है? Apart from the blend of Indian whiskey and Scotch. तो let me pour myself. I'll start with say मेरा regular 22.5 ml, 3/4 of an ounce, and then let me pour it up. Color, I believe, is artificial, which is kind of expected at a lower price range. मैं जब प्रॉपर अपना टेक्निकल विस्की रिव्यू करता हूँ ना, तो उसमें भी मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर कोई विस्की कलर ऐड करता है तो मैं सीधा 1 पॉइंट काटता हूँ इन द अपीयरेंस कैटेगरी। तो या गाइज, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि आप मेरे चैनल को जाइए। प्लेलिस्ट है, विस्की रिव्यूज का प्लेलिस्ट है, मिनिएचर अल्कोहल कलेक्शन का प्लेलिस्ट है। गो एंड एक्सप्लोर, होपफुली यू विल लाइक द कंटेंट। अगर आपको कोई कमेंट्स है या कोई फीडबैक है तो मुझे बताना, कोई कंप्लेन है वो भी बताना, ठीक है? एंड इफ़ यू आर ऑफेंडेड कि मैं ये सब विस्की के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जैसे बोला, मैं 13 साल से अमेरिका में हूँ और मैं पहले बहुत कम ही पीता था, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था ये सब विस्की का, ठीक है? अभी क्योंकि मैं विस्की गाय बन चुका हूँ, प्रॉपर विस्की लवर बन चुका हूँ, मैं इंडियन विस्की को भी चांस दे रहा हूँ, ठीक है? लुक्स गुड ना, ये ग्लास में तो अच्छा ही लग रहा है, प्रीमियम में लग रहा है। खैर, आर्टिफिशियल कलर है। मैं सीधा जाता हूँ नोजिंग पे एंड देन आफ्टर सम टाइम मे बी आई हैव माय फर्स्ट सिप, क्योंकि फ्रेश बॉटल है, क्रैक किया हूँ, थोड़ा टाइम देना चाहिए ग्लास में बिठाने के लिए। ओह गॉड, this is very different than most of the other whiskeys that are present in my collection. कुछ एक परफ्यूमी फ्रेग्रेंस आ रहा है, बहुत शार्प मेरे नाक नॉस्ट्रिल को हिट किया।
या डेफिनेटली परफ्यूमी। और बाकी जो रेगुलर विस्की का फ्रेग्रेंस होता है ना, वो बहुत सबड्यूड है। मुझे थोड़ा हिंट ऑफ मे बी हनी या लिटिल बिट ऑफ ब्राउन शुगर आ रहा है, बट मोर और लेस मुझे एक सिंथेटिक परफ्यूम का सबसे ज़्यादा वो मुझे आ रहा है, वो पूरा डोमिनेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग गाइज, प्लीज डू शेयर योर नोजिंग टिप्स विथ मी। टिप्स मतलब आप क्या क्या फ्रेग्रेंस नोज कर पाते हो ब्लेंडर स्प्राइट के साथ। प्लीज डू शेयर विथ मी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट क्या क्या आपको क्या क्या फ्रेग्रेंस मिलता है बीपी रिजर्व से। या परफ्यूमी, लिटिल बिट ऑफ सोपी ऑल्सो यार, बहुत यूनिक है यार। इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स में कुछ जादू है अलग टाइप का। या फिर ये भी आर्टिफिशियल फ्लेवर डालता है क्या? I've been told no, so I'm eradicating that speculation, so to say. या मैं वही वही स्मेल कर रहा हूँ बार बार, मैं बहुत बार स्निफ किया। मोस्टली मुझे एक परफ्यूमी, सिंथेटिक परफ्यूम का नोट आ रहा है, और सोप का भी थोड़ा थोड़ा, एंड देन थोड़ा सबड्यूड अगर मैं थोड़ा ज़्यादा कोशिश करूँ समझने की और वेट करता हूँ कि और कुछ मिले, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा ब्राउन शुगर, मे बी कैरामल, मे बी लिटिल बिट ऑफ हनी, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी यूनिक स्मेल। मैं जनरली बर्बन और स्कॉच में डील करता हूँ मेरे कलेक्शन में, एंड लाइक आई सेड आई हैव ओनली 2 प्रीमियम इंडियन विस्की विच इज अमृत फ्यूजन एंड पॉल जॉन एडिटेड, एंड दे ऑल, माइंड यू, दे ऑल, बर्बन इज वेरी डिफरेंट दैन स्कॉच, ओके, वेरी वेरी डिफरेंट। आई ऑल्सो हैव जापानीज विस्की, लेकिन आई थिंक बर्बन एंड स्कॉच बहुत ही अलग है एक दूसरे से। जापानीज विस्की थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी स्कॉच के आसपास रहता है। इंडियन विस्की, प्रीमियम विस्की थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी स्कॉच के आसपास रहता है। लेकिन वो सब में जितना भी ट्राई किया हो ना, इवन आई हैव ट्राइड कैनेडियन, आई हैव कैनेडियन विस्की, हैव आयरिश विस्की, वो सब में मुझे ऐसा स्मेल कभी नहीं आया। ये सबसे यूनिक स्मेल आया है, और मुझे बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट आई होप इट्स फाइन। पहला सिप में नीट लेता हूँ, फिर बाद में हम पानी डालते हैं, ठीक है। मैं जनरली बहुत फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालता हूँ। फॉर 43% जनरली मैं 6 से 8 ड्रॉप ऑफ वाटर डालता हूँ, मे बी 4 से 8 ड्रॉप, दैट्स इट। बट इसमें शायद ज़्यादा डालूँ, देखते हैं। ओके, सो लेट मी गो हेड, फर्स्ट सिप ऑफ BP रिजर्व। चीयर्स गाइज। मतलब परफ्यूमी जो था वो इतना नहीं आ रहा है, विच इज़ गुड, बट फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा है। इट्स वेरी अल्कोहल ड्रिवन, थोड़ा हार्श है, डेफिनेटली वेरी यंग विस्की है। इसमें मैच्योरेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब वो स्मूथनेस तो है ही नहीं। टेक्सचर में बहुत ही लाइट है। इवन 43%, 43.8%, 42.8% है, विच इज़ 43% क्लोज टू, नॉट बैड, बट टेक्सचर इज़ वेरी वाटरी। फिनिश भी बहुत कम है, मतलब फ्लेवर थोड़ा जो हिट करता है, जब मैं पूरा निगल देता हूँ उसके बाद वो फ्लेवर ज़्यादा समय तक मेरे माउथ में रहता नहीं, मतलब उसको फिनिश बोलते हैं। बहुत समय तक, लॉन्ग फिनिश, मतलब बहुत समय तक एक सिप लिए वो विस्की अपने पेट में जाने के बाद भी आपके मुंह में उसका फ्लेवर, उसका इफेक्ट रहता है, उसको लॉन्ग फिनिश बोलते हैं, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें बहुत जल्दी चला जाता है, डिसिपेट कर जाता है। सो वेरी, आई मस्ट से वेरी यंग, लिटिल, आई मीन ज़्यादा मच्योर नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी सस्ता विस्की जैसे बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी बना दो। स्कॉच का मात्रा शायद कम ही होगा, और इंडियन विस्की ज़्यादा होगा। आई डोंट नो कितने टाइम में वो एज किए हैं, आई हैव नो आइडिया, वो बताते नहीं, आई गेस। बट लेट मी गो हेड। इतना भी बुरा नहीं है कि मैं दूसरा सिप नीट नहीं ले पाऊँ, ठीक है। इतना ख़राब नहीं है कि मैं प्यूक कर दूं या कुछ भी, वो वैसा नहीं है। इट्स ओके फॉर द प्राइस, इट्स ओके, राइट, इट्स नॉट ग्रेट फॉर द प्राइस ऑल्सो,
क्योंकि बहुत सस्ता आता है, राइट? 900-800 रुपए का पूरा 750 ml का बॉटल आता है। इफ यू नो आई हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है? एटलीस्ट गुड़गांव हरियाणा में तो बहुत सस्ता मिलता है, मे बी 700 में भी मिलता है, आई डोंट नो, लेकिन उस रेंज में 1000 से कम ही आता है, विच इज़ वेरी चीप। तो इतना भी खराब नहीं है कि मैं दूसरा सिप लेने से पहले भाग जाऊं यहाँ से लेकिन लेट मी गो एंड हैव माय सेकंड नीट सिप। थोड़ा वनीला मुझे लगा, ठीक है, थोड़ा माइल्ड स्वीट लगा, बट एट द एंड मुझे टिप में, मेरे टंग के टिप में वो परफ्यूमी नोट भी आया, जो पहले सिप में मुझे नहीं आया था, अभी आया। लेट मी पुट इन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जैसे मैं डालता हूँ, आई पुट इन मे बी 8 ड्रॉप्स। शायद मैं पहला बंदा होऊंगा जो इस टाइप का पानी डालता है ना बीपी जनरली लोग बहुत बहुत डालते होंगे, बट यू नो आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट टू माई प्रोसीजर ऑफ ड्रिंकिंग विस्की, इवन दो आई नो कि ये सस्ता विस्की है इन कंपेरिजन टू वॉट आई जनरली ड्रिंक, बट यू नो क्यों हम भेदभाव नहीं करेंगे, इसको पूरा मौका देंगे। अगर ये खड़ा नहीं उतर पाता तो और ज़्यादा पानी डालेंगे, ठीक है? चीयर्स अगेन। पानी डालने के बाद थोड़ा इसका मॉल्ट एसेंस मुझे महसूस हो रहा है, लिटिल बिट ऑफ बटरी नोट, सीरियल बटरी नोट जो मॉल्ट का होता है ना, मॉल्ट विस्की का, वो थोड़ा आता है। सो इट्स डेफिनेटली इम्प्रूव्ड, थोड़ा सबड्यूड हुआ, उसका हार्शनेस भी थोड़ा सबड्यूड हुआ। सो डेफिनेटली पानी थोड़ा तो डालना ही है, 8 ड्रॉप्स इज़ वेरी गुड एटलीस्ट। इसमें और ज़्यादा पानी डालना चाहिए क्या? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट्स फाइन राइट नाउ। अभी मुझे बहुत हार्श नहीं लग रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, कि कम पानी में भी डिसेंट लग रहा है। फिर एक बार और एक सिप लेता हूँ विथ वाटर एडेड। या थोड़ा मेलो डाउन तो हो गया, द हार्शनेस, द यंग फीलिंग ऑफ अ विस्की, लेकिन मुझे कुछ फ्लेवर नहीं मिल रहा है यार, यू नो, मुझे कुछ बढ़िया फ्लेवर नहीं मिल रहा है। थोड़ा मॉल्ट एसेंस बढ़ा, आई गेट इट, बट बाकी जो फ्लेवर मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहा था ना, शुगरी, ब्राउन शुगर में भी, कैरामल, थोड़ा हनी, वो तो अभी नहीं मिल रहा है मुझे। अभी थोड़ा मॉल्टी एसेंस ही मिल रहा है मुझे, बाकी सब ऐसा खो गया लग रहा है। इंटरेस्टिंग, मे बी आई ऐड मोर वाटर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग, मे बी 99% ऑफ पीपल हु कंज्यूम बीपी एड लॉट ऑफ वाटर, राइट? तो मैं और डालता हूँ, मे बी मोर देन डबल डाला। अभी देखते हैं। ये ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप इतना पानी डालते हो, डबल से ज़्यादा पानी डालते हो ना, या डबल ही अमाउंट डालते हो, सेम अमाउंट डालते हो, जितना 15 ml विस्की पे तो 15 ml पानी, या 30 ml विस्की 30 ml पानी, तो उसका अल्कोहल स्ट्रेंथ 40% से नीचे हो जाता है, काफ़ी नीचे हो जाता है। तो टेक्निकली इट्स नो लॉन्गर अ विस्की, इट्स अ विस्की एंड वाटर का कॉकटेल होता है, क्योंकि विस्की के लिए 40% ABV होना बेयर मिनिमम है, ठीक है? दैट्स द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट इन गवर्नमेंट्स लाइक USA एंड यूरोप एंड वॉट नॉट। इंडिया में भी आई एम होपिंग कि वैसा ही रूल है, बट इंडियन गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग रूल नहीं रखता है अल्कोहल के लिए, इफ आई नो करेक्टली, बट यू कैन कंफर्म दिस, ओके? चलो पानी डाल के देखते हैं कैसा है। वेरी बैड डूड, वेरी बैड। आई डोंट अंडरस्टैंड पानी लोग क्यों डालते हैं, कुछ है ही नहीं यार इसमें टेस्ट। अभी मुझे पानी ही लग रहा है सॉरी टू डिसअपॉइंट, और आई एम होपिंग आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, लेकिन पानी इसलिए मैं नहीं डालता। मे बी मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, आई अंडरस्टैंड। मैं माप के नहीं डाला, जैसे मैं विस्की माप के लिया था, शायद मुझे मापना था, लेकिन अभी तो मुझे मोस्टली पानी ही लग रहा है। या दिस इज नॉट कूल, बट अगेन मेरे रिव्यू में जो मैं रिव्यू दिया इसका पहले, बिफोर एडिंग दिस मच हैवी अमाउंट ऑफ वाटर, आई थिंक इट्स ओके फॉर द प्राइस, नॉट गुड फॉर द प्राइस, मतलब वैल्यू में बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा,
बट इट्स ओके प्रोवाइडेड द फैक्ट कि यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है और आर्टिफिशियल मोलासेस, नॉट आर्टिफिशियल बट मोलासेस ऐड नहीं हुआ, ये प्रॉपर विस्की है जो इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स और स्कॉच मॉल्ट स्पिरिट्स के साथ मिला के ब्लेंड हुआ है. तो इट्स डिसेंट, ओके, इट्स नॉट बैड. आई वॉन्ट मेक फन ऑफ इट क्योंकि ये इतना ख़राब नहीं है. मैं नीट 2 बार पी पाया, तो इतना भी हार्श नहीं कि मैं नीट भी ना पी पाऊँ. बट मैं बता दूँ, मैं 50% ABV वाला विस्की, 60% ABV वाला विस्की भी नीट पी सकता हूँ. मैं बहुत कम पीता हूँ, लेकिन मेरा पैलेट स्लोली आगे बढ़ चुका है. आई जनरली लाइक विस्की दैट आर अबव 46% ABV. ठीक है, 43 इज़ बेयर मिनिमम दैट आई क्रेव फॉर. 40% मुझे थोड़ा डाउट लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द विस्की जो 40% में ब्लेंड बॉटल किए गए थे वो बहुत डाइल्यूटेड फील होता है मेरे पैलेट को. तो मेरा पैलेट इज़ ready for consuming whiskey neat, even at much higher alcohol percent. तो इसीलिए ब्लेंडर स्प्राइट 43% में हार्श था, लेकिन फिर भी मैं झेल पाया. लेकिन 8 ड्रॉप्स पानी डाल के वो बेटर हो गया, उसका एक्सपीरियंस बेटर हो गया. लेकिन आई थिंक आई लॉस्ट सम ऑफ द फ्लेवर्स विच वॉज अनफॉर्चुनेट. बट वैसे भी फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा निखर के नहीं आते इसके. इट्स ओके गाइस, इट्स ओके. अगर आप इस लेवल का पैसा खर्च करते हो, टिपिकली यू डोंट लाइक टू स्पेंड मोर मनी, देन इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू ड्रिंकिंग इट. आई डेंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन ब्लेंडर स्प्राइट. ठीक है, सो दैट्स माई फर्स्ट थॉट्स ऑन ब्लेंडर स्प्राइट फ्रॉम समवन who has a lot of experience in drinking scotches and premium Indian whiskey and bourbon. मेरा ओपिनियन ये है. आई होप मैं किसी को ऑफेंड नहीं किया. मैं क्यों करूँ ऑफेंड यार, अच्छा ही तो बोला मैं, क्या खराबी, ज़्यादा खराबी तो बोला नहीं. मैं इसको प्रॉपर टेक्निकल वे में पिया जो शायद आप लोग नहीं पीते. लेकिन यू कैन ट्राई आफ्टर चेकिंग माई वीडियो, मे बी यू कैन ट्राई, ओके. लेकिन कम पीना और बहुत स्लोली पीना, और पीने के बाद अच्छे से पानी पी लेना. ठीक है, नीट या जैसे मैं 8 ड्रॉप ऑफ पानी डाला ना, वो थोड़ा पानी डाल के पीना, थोड़ा सिप करके पीना, फॉर द टेस्ट ऑफ इट, टेस्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, नशे के लिए नहीं. मैं नशे के लिए पीता ही नहीं, मैं ड्रिंकर नहीं हूँ, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ. इवन दो सो मेनी विस्कीज, आई नेवर बिकम, मैं अपनी लाइफ में कभी टल्ली हुआ ही नहीं हूँ. बहुत लोग ये स्टेटमेंट सुन के मुझे गाली दिए होंगे कि ये साला क्या विस्की रिव्यू करेगा, ये तो कभी ज़िंदगी में टल्ली नहीं हुआ. तो मैं विस्की टेस्ट के लिए रिव्यू करता हूँ, नॉट नशा के लिए. मैं बोलूँगा नहीं कि इसमें हाई ज़्यादा होते हैं, जल्दी होते हैं, या उसमें हाई जल्दी होते हैं. टल्लीपन निकालने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. मैं आपको विस्की का टेस्ट, विस्की का टेक्सचर, विस्की का क्वालिटी बता सकता हूँ. दैट्स वॉट माई चैनल इज़ ऑल अबाउट. ओके, इफ़ यू लाइक इट गाइज, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट. और आपका क्या राय है मेरा ये मेथड ऑफ टेस्टिंग के बारे में? एनी कमेंट्स, एनी फीडबैक, एनी कंप्लेंट्स, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, और मैं आपसे फिर एक बार मिलूँगा, मे बी RC और एंटीक्विटी के साथ एक वर्सेस बैटल करके. ठीक है, थैंक यू very much for watching till the very end, and I will see you the next time. Tata, goodbye.